अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। और आज सुबह बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं सो गई थी दोबारा से। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में मेरी नींद पूरी ना हुई हो तो फिर मैं स्कूल भेज के ना बच्चों को तो सो जाती हूँ दोबारा। और नींद क्यों नहीं पूरी हुई मेरी, क्योंकि मैं रात लेट तक जागती रही, नींद आ ही नहीं रही थी। अभी आपको उसकी भी रीज़न बताती हूँ। और अभी ये कि मैं उठ के फ़्रेश हुई और नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले वो काम करती हूँ जो इतने दिनों से ना डिले कर रही हूँ मैं। मेरा कुकिंग स्टोव ना बहुत दिनों से गंदा हो रहा था और मैं चाह ये रही थी कि एक ही दिन में ना पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया डीप क्लीनिंग नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर से ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो अब मैं जिस चीज़ को भी देखती हूँ ना ऐसा लगता है कि इसको बहुत टाइम लग जाएगा क्लीन करने में। इवन कि ये स्टोव भी था ना, इसको अगर मैं डीप क्लीन करती अच्छे तरीके से तो इस पे 2 से 3 घंटे लग जाने थे। मैंने सोचा कि चलो आज मैं फॉइल पेपर चेंज करती हूँ और जैसे जैसे फिर मुझे टाइम मिलेगा ना मैं पोर्शंस में ना अपने किचन को डीप क्लीन करूँगी, पर करूँगी ज़रूर। ये जो कमिंग वीक है ना इसमें इंशाल्लाह मैंने अपने किचन को ना पूरा अच्छे से चमका देना है और डिक्लटर भी करूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और ऐसे ही रखी हुई हैं और कैबिनेट्स में ना जगह ही नहीं होती फिर। तो अच्छे से आप क्लीन कर लो, ऑर्गेनाइज़ कर लो तो बहुत सारी स्पेस आपको मिल जाती है। और आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, वो वाली कैबिनेट्स ना एज़ इट इज़ रहती हैं। लेकिन कुछ कैबिनेट्स मेरी ऐसी हैं कि जितना भी मैं उनको कर लूँ ना सेट, वो कुछ दिनों के बाद फिर वैसे ही हो जाती हैं। तो उनको इस बार जो है ना मैं सही से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उसका सॉल्यूशन निकालूँगी ताकि बार-बार जो है ना मुझे उस पे टाइम ना लगाना पड़े। एनीवेज़ फॉइल पेपर मैंने चेंज कर दिए थे और क्लीनिंग भी कर दी थी हल्की-सी स्टोव की। और अभी जो है ना मैं सारे बर्तन रख रही थी कैबिनेट्स में। रात में मैं धो के रखती हूँ तो सुबह फिर कभी तो कैबिनेट्स में रख देती हूँ, कभी ऐसा भी होता है कि ये बर्तन यहीं से ही मैं उठाती हूँ, यूज़ करती हूँ और फिर इन्हें वॉश करके रखती हूँ। तो कैबिनेट्स में रखने की नौबत ही नहीं आती। किचन में वैसे कितने काम होते हैं ना करने को, और देखा जाए तो हम अपने पूरे दिन का ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजारते हैं और फिर भी किचन के काम ख़त्म नहीं होते। और कुछ काम तो हमने वैसे खुद ही बढ़ाए होते हैं और हम कोशिश भी नहीं करते उस सर्कल से निकलने की, मतलब जो जैसे चल रहा है बस चल रहा है। वरना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर आप कोशिश करें ना तो उनको आसान कर सकते हैं और थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं उनको। मुझे कभी कभी जोश आता है ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे अपनी किचन की रूटीन को ईजी करूँ, कैसे टाइम सेव करूँ। फिर पॉइंट्स मैं साथ-साथ लिखती रहती हूँ और आपको पता है इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन बात हुई है कि इंसान ना भूल जाता है, फिर अपनी उसी रूटीन में फँस जाता है। तो आई थिंक मैंने इस पे शायद वीडियो भी बनाई थी, चेक करूँगी वैसे, अगर नहीं बनाई तो मैं अब ज़रूर बनाऊँगी और अच्छे से ना हर चीज़ आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। अच्छा जी, किचन जो है ना टाइडी अप हो गया, अब मुझे लंच रेडी करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा-सा ब्रेक लूँगी और फिर जो है ना बाकी के काम करूँगी। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पिया करें और सुन्नत के तरीके से पिया करें ताकि आपको उसका सवाब भी मिले और फ़ायदा भी ज़्यादा हो। एक तो खड़े होके कभी भी पानी नहीं पीना, हमेशा बैठ के पानी पीना है। फिर बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है पानी पीने से पहले। और तीसरा ये कि 3 सांसों में पानी पीना है, कभी भी इकट्ठा एक साथ पानी नहीं पीना है, थोड़ा-सा गैप देना है। अच्छा, कुछ लोग अब शायद कमेंट करेंगे कि आप उल्टे हाथ से पानी क्यों पी रही थी? तो देखिए मैं सीधे हाथ से ही पानी पीती हूँ, लेकिन फ्रंट कैमरा होता है ना उसकी वजह से आपको ऑपोज़िट नज़र आता है। तो अक्सर मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप उल्टे हाथ से खाना खा रही थी, आपके बच्चे भी उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे। तो ऐसा नहीं होता, वो फ्रंट कैमरा की वजह से आपको लगता है। और कभी-कभी मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाती हूँ, कभी बैक कैमरा से बनाती हूँ। तो जैसे मुझे ईज़ी लगता है, कन्वीनिएंट लगता है, मैं वैसे करती हूँ। और ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोई नए देखने वाले होते हैं तो वो एतराज़ करते हैं, इसलिए मैंने सोचा साथ में मेंशन कर देती हूँ। ख़ैर यहाँ पे अब मैं फ़िश मैरिनेट कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, तो उसके लिए मैंने सिरका लिया है, सोया सॉस लिया है और जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो सारे ऐड किए हैं। लास्ट में मैं अब ये गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे जो है ना अच्छा फ्लेवर भी बन जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डालती मैं इसमें, लेकिन स्टिल अच्छा बनता है। यहाँ पे फ़िश फ़िले मिलते हैं फ्रोज़न, तो उसका बड़ा पैकेट हम ले आते हैं और पूरा महीना फिर जो है ना आराम से निकल जाता है। तो ये इस तरह से स्लाइसेस होते हैं, इनको मैं मैरिनेट करती हूँ और आधा घंटा भी अगर आप पहले इसे मैरिनेट करके रख लें तो बहुत अच्छी फ़िश बन जाती है। और इसे मैं फ्राई नहीं करती, बस थोड़ा-सा ऑयल लेती हूँ और उसी में ही जो है ना ये कुक हो जाती है। आज लंच में ना मैंने आलू मेथी बनाना था तो इसलिए फिर साथ में फ़िश बना ली थी हस्बैंड के लिए, और राइस जो है वो फिर मैं बाद में बॉयल कर लूँगी।
अच्छा, आलू मेथी बनाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 1 साल हो गया होगा शायद। और कुछ दिन पहले मैं गई थी देसी स्टोर पे, तो वहाँ से फिर मैं ले आई थी मेथी, बहुत अच्छी फ्रेश लग रही थी। और साथ ही मैंने कहा फिर बना लूँ, वरना फिर फ्रिज में रखे-रखे ना वो फ्रेश नहीं रहती। मेथी को पहले मैंने कट किया और उसको अच्छी तरह से वॉश किया। अनियन जो है मैंने चॉप कर लिया था और ऑयल में मैंने उसको पहले लाइट ब्राउन किया, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 चम्मच। वीक में एटलीस्ट 3 बार ना सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि सब सब्जियों के अपने-अपने फ़ायदे हैं। इस तरह से मेथी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर को जो है ना वो लो करती है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी इससे जो है ना बहुत सारे बेहतर होते हैं। और इसके अलावा ये ख़वातीन के लिए भी अच्छी है, आपके बालों में भी शाइन आती है, लंबे मज़बूत होते हैं बाल इससे, मैं आयतल को भी बता रही थी। बच्चों को तो वरना सब्ज़ी खिलाना बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में, बस ये कि साथ-साथ उन्हें बेनिफिट्स बताओ ना, थोड़ा-सा फिर उनका इंटरेस्ट आता है सब्ज़ी खाने में। तो ख़ैर इसमें मैंने डाला था टमाटर। टमाटर हमेशा मैं पील ऑफ करके और बारीक उसको कट करके डालती हूँ, उस तरह से अच्छा मसाला बनता है और जल्दी बन जाता है। तो थोड़ा-सा पानी भी इसमें मैंने ऐड किया था ताकि अच्छी-सी ग्रेवी बन जाए। और मसाले इसमें डाले हुए बेसिक स्पाइसेस, और मिर्चें जो है ना वैसे तो मैं कम रखती हूँ अपनी हांडी में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ी-सी चटपटी स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी डाली थी जो कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं, बाकी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था, हल्दी, नमक डाला और इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया। जब मसाला रेडी हो गया था फिर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी डाला था। अच्छा, मेथी के मैंने 2 बंडल्स लिए थे और अच्छा खासा टाइम लगा उसे क्लीन करने में, लेकिन जब वो कुक होती है आपको पता है जितनी भी हो ना वो श्रिंक हो जाती है और बिल्कुल थोड़ी-सी ही नज़र आती है, बस आलू ही आलू नज़र आते हैं आपको। ख़ैर आलू डालने से ये कि बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और उन्हें होता है कि अच्छा आलू है ना साथ में तो ठीक है हम खा लेंगे, और साथ में फ्लेवर आता है मेथी का तो फिर वो लोग खा लेते हैं। मेरे बच्चों को तो वैसे पसंद ही आई थी, उन्होंने शौक से ही खाई थी। ख़ैर आलू मैंने पहले डाले थे और इसमें 2 घूंट पानी ऐड किया था, इसे कुक किया 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें मेथी ऐड की थी, क्योंकि मेथी जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लेती और ओवर कुक करें ना अगर मेथी को तो कड़वा-सा फ्लेवर आता है, तो इसलिए ओवर कुकिंग अवॉइड किया करें। और इसको जो है ना दम पे ही मैंने रख दिया था, बाद में मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि मेथी के अंदर भी पानी होता है तो उसी से ये बेहतरीन डन हो जाती है। लंच रेडी हुआ तो ज़ोहर का टाइम हो रहा था और उसके बाद फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली गई थी। और अब मैं आपके साथ वो बात करती हूँ जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ रोक रहा था एक्चुअली। और अभी मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ रोक रही थी मुझे। हो सकता है आप भी सेम वही फ़ील कर रहे हो जो मैंने फ़ील किया। तो हम बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं क्या कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ज़ुल्म हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस अपने मुसलमान बहन-भाइयों के लिए दुआएँ कर सकते हैं, उनको डोनेशन दे सकते हैं और बाकी ये कि मैकडॉनल्ड्स और इस तरह के जो भी ब्रांड्स हैं उनसे बायकॉट कर सकते हैं। बाकी काम तो हुक्मरानों के करने का है ना, जब वो ही कुछ नहीं कर रहे तो हम तो बेबस हैं। ऐसे ही है ना, हम यही सब सोचते हैं, बातें करते हैं और फिर चुप करके बैठ जाते हैं। अब ज़रा सोचें, अगर आजकल के दौर में जो हालात हैं, इसमें अगर सिर्फ़ एक सहाबी भी होते ना, तो हालात ऐसे ना होते, वो एटलीस्ट कोशिश पूरी करते। हम तो इतने बुज़दिल हैं कि हम कोशिश करने का ही नहीं सोचते, मतलब इतना डरते हैं हम अंदर से। ये जो डर है हमारे अंदर जो हमें वर्षे में मिला और हम अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी तरह बुज़दिल बना रहे हैं। सोचें, मुसलमान हैं लेकिन फिर भी डरते हैं। ये डर अगर हम आज अपने अंदर से नहीं निकालेंगे ना, तो कल को हमारे बच्चे भी उनके जगह पे हो सकते हैं। मैं डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो देख रही थी और उसमें इतने सालों पहले जो बात उन्होंने की थी, ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्होंने ये बात की है, आजकल के हालात के मुताबिक उन्होंने ये बात की है। देखिए अल्लाह ने इतना शऊर उनको दिया, इतना इल्म उनको दिया कि वो आने वाले वक्त का भी जायज़ा ले सकते थे उस टाइम पे। हम आजकल के मुसलमान तो बस नाम के ही मुसलमान रह गए हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमें वो शऊर, वो इल्म दे, वो जज्बा दे जो एक सच्चे मुसलमान में होना चाहिए और ये डर हमारे अंदर से निकाले। अब मैं मेन पॉइंट की तरफ आती हूँ कि हम औरतें इस सारे मामले में क्या कर सकती हैं। आपको पता है इस्लाम की हिस्ट्री में औरतों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा से, लेकिन हम औरतों को ये बताया जाता है बचपन से ही कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसी ताकत दी है कि हम नस्लों को संवार सकते हैं। बात यह कि हम ग्लैमर के पीछे भाग भाग के अपने असल मकसद को, अपनी असल ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को भूल बैठी हैं। हम बच्चों की परवरिश में वो एनर्जी, वो टाइम नहीं लगा रही जो हमें लगाना चाहिए।
कहते हैं ना कि एक बुज़दिल माँ बुज़दिल बच्चा पैदा करती है और एक बहादुर माँ बहादुर बच्चा पैदा करती है। तो पहले अपने अंदर से वो डर निकालें और फिर अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि कल को जब वो बड़े हों और इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो वो सोचें ना, वो डरें ना। वो वही करें जो एक मुसलमान को करना चाहिए। और हम तो ब्लेम गेम खेलते हैं ना कि हुक्मरानों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो हुक्मरान भी हम में से ही हैं। आज हम इस नस्ल को तैयार करेंगे, इन्हें सँवारेंगे, तो कल इन्हीं में से ही कोई एक हुक्मरान बनेगा। ये वो काम है जो हम एज़ अ विमेन कर सकती हैं, हमें करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हम तो एक्चुअली एक और ही दुनिया में रहते हैं ना। हम तो वो वीडियोज़ भी इसलिए नहीं देखते कि दिल ख़राब होगा, क्या होगा, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। पता है ये भी शैतान जो है ना हमारे दिल में डालता है। वो हमें एक ऐसी सुकून की गोली देता है कि हम सैटिस्फ़ाई हो जाएँ कि हम कुछ कर तो सकते नहीं, क्या फ़ायदा देखने का, दिल ही ख़राब होगा। तो हम वो देखते हैं ना जो हमें देख के अच्छा लगे, वो ग्लैमर देखते हैं और उसी में ही लग जाते हैं। पता है जितना आप दूर होते हैं ना इन चीज़ों से, उतना अल्लाह ताला फिर आपको दूर कर देता है और जितना आप नज़दीक जाते हैं अल्लाह के दीन के, अल्लाह आपको अपने करीब कर लेता है। बस अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह के दीन को समझें, उस पे अमल करें और अपने बच्चों की परवरिश भी उसके मुताबिक करें। और आई होप कि आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा और आप इसके बारे में सोचेंगे ज़रूर। तो बस मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।